आपको बताते चलें कि महंगाई राहत कैंप का आज है चौथा दिन। सीएम अशोक गहलोत का आज श्रीगंगानगर भी दौरा है। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे गांव गणेशगढ़, महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे और 3:45 का वक्त है जब नई धान मंडी में भी महंगाई राहत कैंप का मुख्यमंत्री करेंगे अवलोकन। श्रीगंगानगर में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये जानकारी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। आज चौथा दिन है महंगाई राहत कैंप का। श्रीगंगानगर का दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। दोपहर 2 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। देखिए, जो 19,000 करोड़ का सरकार ने पैकेज दिया है और उससे 10 योजनाएं कवर की हैं, क्योंकि महंगाई केंद्र सरकार कम नहीं कर पाई और कमर टूट रही है लोगों की। न किसानों के लिए वो दुगुनी आमदनी कर पाई, न बेरोजगारों को रोजगार दे पाई। तो ऐसे में हमारी सरकार ने जो 500 रुपये में उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर देने का काम किया है, जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत कवर है उनको सबको, जो मिर्च मसाला तेल उनको पैकेट देने का काम किया है। किसानों के लिए 2000 जो यूनिट कृषि यूनिट उपभोग फ्री करने की काम किया है। 100 यूनिट सबको फ्री दे रहे हैं। 25 लाख का बीमा दे रहे हैं। 10 लाख का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। दो किसानों के पशुओं को, दुधारू पशुओं के 40-40 हज़ार रुपये की फ्री में इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आम जीवन में खुशी लाने का काम करते हैं, गरीब को ऊपर उठाने का काम करते हैं और सबको साथ लेकर के चल करके उनकी मदद सरकार की तरफ से करने का काम हमारी योजना है। सीएम साहब का ये कहना है कि जिस तरह से जसरासर में कैंप लगा है और लोग वहां पर आए हैं, और कांग्रेस का भी एक सर्वे था कि किस तरह से महंगाई राहत शिविर या बजट की जो चीजें हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए, तो क्या कांग्रेस का सर्वे और जनता का रेस्पॉन्स एक जैसा नजर आ रहा है? देखिए, सर्वे अच्छा तभी आता है जब जनता रिस्पॉन्स करती है, और वो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कल आपने देखा जो उत्साह था, जो युवा, बुजुर्ग, किसान, सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग जिस खुशी के साथ में आ रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, जिंदाबाद बोल रहे थे। वरना बीजेपी की जो जन आक्रोश घेराव यात्रा है उसमें देखिए कहीं 100, कहीं 150, कभी 75 और कई जगह तो फ्लॉप ही हो गई, उनको वापस निरस्त करनी पड़ी। और पुलिस से और प्रशासन से आग्रह करते हैं, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जहाँ जाते हैं वो कहते हैं थोड़ा पानी चला दो, हमारी इज्जत बच जाए, हम वापस चले जाएं घर। इतना कमजोर क्यों आंक रही है कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस क्या आंक रही है, जनता आंक रही है। ये काम नहीं किया इन्होंने 4.25-4.5 साल में कभी कुछ भी काम नहीं किया। ये केवल धर्म के आधार के ऊपर, जातियों के आधार के ऊपर बांट करके, झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके चुनाव लड़ने की इनकी जो आदत बन गई है, मोदी जी और अमित शाह जी और उनका जो मॉडल बन गया है, उससे लोग नफरत करने लग गए हैं कि यार ये तो कहते थे ना किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, और इन्होंने 3 काले कानून ला करके और किसान की कमर तोड़ने का काम किया। 15 महीने तक किसानों को खून के आंसू रुलाए। बोल सकता है किसान? कभी नहीं बोल सकता। जिस तरह से महंगाई राहत कैंप की बात हो, 19 जिलों की बात हो, ओपीएस की बात हो, सब आप कह रहे हैं अच्छे काम है, माना भी जा रहा है कि अच्छे काम है, लेकिन क्या नहीं लगता कि घर में जिस तरह से रहा है, चाहे राजेंद्र गुड़ा का बयान हो, चाहे सचिन पायलट का बयान हो, कोई किसी का बयान नहीं है, के लिए कोई किसी का कोई बयान नहीं है। आप देखेंगे, हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जनता का साथ मिलेगा। एक सवाल आपसे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कहते हैं कि पिछली सरकार के कामों की जाँच हो, धरना देते हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सचिन पायलट की इस बयान का कितना समर्थन करते हैं? मुझे तो कभी उन्होंने चिट्ठी लिखी नहीं, मेरे से संबंधित भी नहीं है। जिनको चिट्ठी लिखी वही इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन जिस तरह से कल किसान सम्मेलन हुआ, इसी जिले के कई मंत्री है जो उस किसान सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे, क्या कारण है? कोई दूरियां हैं? सभी थे। गोविंद राम जी का थोड़ा काम हो गया था, बाद में आ गए थे, और जल्दी गोविंद राम जी के वहाँ बड़ा सम्मेलन करेंगे जिसमें डूडी साहब और कल्ला साहब और भाटी साहब और हम सब लोग शामिल होंगे। निश्चित रहे आप। ये थे गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे थे कि कांग्रेस है जो एक मंच पर है, और जिस तरह से उन्होंने गोविंद राम को लेकर बयान दिया तो उन्होंने कहा जल्दी जो हाँ होगा खाजूवाला में बड़ा आयोजन, उसमें डूडी, गोविंद राम के साथ साथ जो भी तमाम नेता है जिनके आपसी कुछ खटास है तो वो बैठ के मिटाई जाएगी और कांग्रेस से वो एकल होकर इस चुनाव में भाग देगी। कैमरा पर्सन अजीम के साथ त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर। और चलिए रुख कर लेते हैं भरतपुर के